तो मेरा वीडियो फाइनली तैयार हो गया है और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगी। मैंने ईशा का फुल डे कवर करने का ट्राई किया है। इससे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है, बट क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन ईशा मेरे साथ पार्क भी जाती है, स्विंग भी करती है, स्लाइड भी करती है, ट्रम्पोलिन भी करती है, वो सारी एक्सरसाइजेस करती है, जंगल वॉक भी जाती है। बट क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाई। बट हम जैसे अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं वो पूरा डे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं आपको बता दूं कि ईशा आज के दिन फुल डे सेंसरी रही है। आपको उसका सेल्फ टॉक भी दिखेगा और उसकी बहुत सारी सेंसरी एक्टिविटीज़ भी दिखेंगी। तो प्लीज़ देखिए वीडियो और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। गुड मॉर्निंग। तो हम दोनों की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। और आज ईशा बहुत जल्दी उठ गई है, नॉर्मल टाइम से लेट भी सोई थी। थोड़ा सेंसरी इश्यूज आजकल अप हैं। आप देख सकते हो ईशा जी का ऑब्सेशन ब्लैक एंड ब्लू। दिखा दो ज़रा। तो जब इसकी सेंसरी नीड्स हाई होती हैं तो इसके जो ऑब्सेशंस होते हैं थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आज मैं ऑब्सेशंस पे भी काम करूँगी। डन। टाइम अप। अब हम हटाएंगे ब्लैक हेयर। व्हाट? क्या बोलो? लास्ट ब्लैक एंड ब्लू है। ब्लैक एंड ब्लू ऑब्सेशन बहुत बचपन से था और जब इसकी सेंसरी नीड्स बढ़ती है तो इसका ऑब्सेशन बढ़ जाता है। ब्लैक कलर वापस दे दो। ब्लैक कलर मैं वापस तो दूंगी, लेकिन तुम्हें वापस देना पड़ेगा 2 मिनट्स के बाद। दे दोगे वापस? नहीं प्लीज। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। हमें बाकी काम करना है। स्विंग करने के बाद कैलेंडर वाली डेट। हाँ, स्विंग करने के बाद कैलेंडर वाला काम करेंगे। करेक्ट। डैडी के पास करेंगे। नो, मम्मा के साथ करेंगे। मजा आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो इसकी सेंसरी नीड्स हाई हैं। तो आप इसका देखो थोड़ा बैलेंस आज गड़बड़ हो रहा है, लटक रही है गर्दन। तो जिसने सेंसरी नीड्स हाई होती है, मैं बोल सकती हूँ वेस्टिबुलर भी आजकल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ईशा स्ट्रेट बैठो, नहीं तो ये बहुत अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करती है। बट ठीक है, ऊपर नीचे रेज होते रहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ईशा खड़ी हो जाओ। तो वेस्टिबुलर एक्सरसाइज बैलेंसिंग की होती है, तो इससे काफ़ी अच्छा बैलेंस बनता है। तो अब होगा ईशा का ब्रेकफास्ट। टिपिकली खाना खाने के बाद वेस्टिबुलर एक्सरसाइज या हम स्विंग का काम नहीं करवाते हैं। सबका थेरेपिस्ट बोलता है कि खाने के बाद बच्चों को नहीं करवानी चाहिए एक्सरसाइज, तो हम खाने से पहले इसको एक्सरसाइज करवा देते हैं। डन। एक्टिविटी है हमारी कैलेंडर एक्टिविटी, और इसमें हम करेंगे कि आज कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, कौन सा डे है, और उसके हिसाब से येस्टरडे एंड टुमारो भी मैं सिखाने का ट्राई कर रही हूँ, जिसमें मैं कई बार ईशा मुझे रॉन्ग आंसर्स देती है। लेट्स सी आज कैसा रहता है। ईशा टुडे इज 27। ओके। डे कौन सा है आज? टुडे। वेरी गुड। टुडे कौन सा डे है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा डे है आज? थर्सडे। वेरी गुड। ईशा ईयर कौन सा है? 2022। और मंथ कौन सा है? जनवरी। वेरी गुड। ईशा येस्टरडे क्या होगा? टुडे इज 27, येस्टरडे क्या होगा? 26। वेरी गुड। टुमारो क्या होगा? 28। वंडरफुल। शुरू हो गया ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। ईशा मुझे हेल्प करेगी, धीरे धीरे करना है। इसमें मैं क्या काम करूँगी कि बायलैटरल का काम करूँगी ताकि दोनों हाथ का यूज़ करे। तो टिपिकली ऐसे करती है, दोनों हैंड का यूज़ करेंगे, दोनों हैंड का यूज़ करेंगे, दोनों हैंड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे दोनों हैंड का यूज़? एक से कप पकड़ेंगे और एक से स्पून पकड़ेंगे। मिक्स इट। अच्छा, कैसे कुक करेंगे ऑमलेट? क्या रखा गैस में? पैन में क्या डालेंगे? एग। एग तो डालेंगे, पर एग से पहले क्या डालेंगे? बताओ बताओ। एग से पहले क्या डालेंगे? रिफाइंड। रिफाइंड डालेंगे।
मैंने बताया था कि ईशा आजकल थोड़ी सेंसिटिव चल रही है और मैंने अपने बाल खोले हैं ताकि ईशा मेरे बालों को टच करे और मैं बार बार बोलूँ कि बाल टच नहीं करनी और वी नहीं बोलनी। फिर से इसका चालू हो गया है। हाँ, नो नो, डोंट टच। वही तो मैं इसे बार बार चीज़ें दिखाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रोल करना सीखे। अगर इसे मन है चीज़ों को छूने का तो ये जो अपने टेक्टाइल इश्यूज़ हैं इनको सही जगह से, उनकी जो नीड्स है वो सही जगह से ले। और सुबह से ईशा मस्त सेंसरी होके उठी है, तो आज मेरा फुल डे जाने वाला है सेंसरी के एक्सरसाइजेस में। सो ईशा, आज क्या करने वाले हो तुम? योगा और प्रेयर? हे शारदेमा, हे शारदेमा, तो कर दो हे शारदेमा। और क्या करोगे? 5 little monkeys नो, क्यों नहीं करेंगे 5 लिटिल मंकीज? because small babies करते हैं। हाँ, स्मॉल बेबीज का होता है 5 लिटिल मंकीज। तो मैं दिन भर बातें करती रहती हूँ, दिन भर बातें करती रहती हूँ ताकि इसको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल सके। आप देख सकते हो 5 लिटिल मंकी को देख सकते हो। तो ईशा का चल रहा है योगा, वो अपने आप कर रही है। और ये है मेरी कॉफ़ी। सुबह की शुरुआत कॉफ़ी से करने में मुझे बहुत ताकत आ जाती है। तो कॉफ़ी मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है और मैं ये इत्मीनान से पीती हूँ। तो तब तक वाईशा, ओके। तो ईशा का सेल्फ टॉकिंग भी चल रहा है और उसका योगा भी चल रहा है। तो अब मुझे अपने कुछ घर के काम निपटाने हैं, तो मैं ईशा को दूंगी कलरिंग जो इंडिपेंडेंटली करेगी और मैं करूंगी अपने बेसिक काम जो मुझे सुबह सुबह काम करने हैं। तो ईशा, थोड़ा सा बॉर्डर में कर लो बेटा। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन क्लास करेंगे, मोबाइल करेंगे, बातें करेंगे, फिर जिससे गान जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि जो है हम लोग, इसका टेक्टाइल बहुत हाई हो रहा है, तो इसका ऑनलाइन क्लास से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको ब्रशिंग कर दूं ताकि इसका टेक्टाइल थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा राइस एक्सरसाइज एक बार मैंने शेयर करी थी, थोड़ा कंप्रेशन करूँगी क्योंकि ये हर समय प्रेशर रहता है इसके हैंड्स में, तो थोड़ा मैं कंप्रेशन करूँगी। क्वाइट रहेंगे, बक नहीं करना। वेरी गुड। उल्टा सीखना। करेक्ट द सेंटेंस। मम्मा, क्या मैं वी टच नहीं करना? करेक्ट द सेंटेंस। मम्मा, हेयर टच नहीं करना। वेरी गुड। रॉन्ग बातें नहीं बोलनी। यस, रॉन्ग बातें नहीं बोलनी है। करेक्ट है कि रॉन्ग है? तुम बताओ। ओनली करेक्ट। ओनली करेक्ट है। करेक्ट है कि रॉन्ग है? इसके फीट में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मैं हल्का सा कंप्रेशन इसके फीट में भी देती हूँ। स्पेशली सोने से पहले और उठने के बाद एक बार देना पड़ता है ताकि ये हॉपिंग करना, जंपिंग करना थोड़ा कम करे। देख रहे हो आप, कंट्रोल करिए अपने हाथों में कि मैं टच ना करूँ हेयर। तो मैं इसी तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करो, खुद सोचो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट। अब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे और हमें करना है TBL की क्लास। ठीक है, TBL की क्लास। यस। दिखाऊंगी वो है जो इसके हाथ में हमेशा कंसिस्टेंटली ये रहता है ना, फिजिटी टाइप की चीज़ की, कुछ छूना है कुछ छूना है। उसके लिए कई बार क्या होता है, प्रेशर बहुत होता है इसके हैंड में, और उस हैंड को का प्रेशर रिलीज़ करने के लिए एक मैं भी एक्सरसाइज दिखाऊंगी और वो हम करेंगे। तो इससे इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है। सारे लगाओ, ये भी लगाओ, देखो कितने सारे हैं इसमें, सब लगाओ। और इसमें 2 हैंड का भी यूज़ होता है, तो बाइलेटरल भी कहीं ना कहीं इसको हेल्प करता है। ऐसा करो, बाइलेटरल में भी हेल्प करता है इसको। और लगाओ, सारी स्टिक्स लगाओ। लो, ये सब चीज़ें मैं ऑनलाइन क्लासेस से पहले कराती थी ताकि इसको थोड़ा सा बेटर, थोड़ा हाथ का प्रेशर रिलीज रहेगा, थोड़ा मन लगेगा पढ़ाई में। अदरवाइज़ ये इसका दिमाग बहुत जगह घूमता रहता है। ऐसा इसको मैजिक स्टिक बना दो। वेरी गुड। क्या बन गया ये?
मैजिक स्टिक हो गया घर के काम, कपड़ों की धुलाई चालू हो गई है क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है काम करने के लिए। तो जब मिलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी में काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो है अदरवाइज़ घर बहुत मैसी हो जाता है। और पता ही आपको स्पेशल बच्चों के साथ तो और ज़्यादा थोड़ा सा। मैं ये भी देखती हूँ कि जब घर ना क्लटर्ड होता है तो ईशा बहुत ज़्यादा मुझे इसके इश्यूज़ दिखते हैं। जब घर बहुत ज़्यादा क्लीन नाइस अरेंज रहता है तो ईशा बहुत अच्छा बिहेव करती है। तो मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि घर थोड़ा क्लटर्ड ना हो, लेकिन कई बार टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। ईशा की शुरू हो गई है ऑनलाइन क्लास और अब मेरा शुरू हो गया है काम का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ईशा पर मैं बहुत फोकस करती नहीं, लेकिन मुझे आके रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं ईशा को। ईशा कौन सी क्लास है? सेकेंड सी। कौन सा सब्जेक्ट पे काम करेंगे? इंग्लिश, टीपीएल, मैथ्स, किस पे करोगे? इंग्लिश में करोगे? यस, तो टीपीएल पे काम करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा काम शुरू होता है कुकिंग का, और मैं बनाऊंगी खाना। तो ये टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा काम निपटाती हूँ, क्योंकि इस समय ये 1-1.5 घंटा मेरा होता है जिसमें कुछ टाइम मुझे ईशा को देना पड़ता है, लेकिन बाकी टाइम पे मैं खुद काम करती रहती हूँ। तो मुझे ये ब्रेक एक मिल जाता है जब मैं थोड़ा कुकिंग कर सकती हूँ, किचन संभाल सकती हूँ, बाकी काम निपटा सकती हूँ। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मैं वर्किंग हूँ या नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं वर्किंग हूँ, लेकिन जो मेरे काम का टाइमिंग है वो बहुत डिफरेंट है। मैं काम करती हूँ इवनिंग में, जब मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं और वो ईशा को देखते हैं। तो मेरा काम का टाइम होता है 5 बजे से लेकर शाम को 7 बज जाता है। तो वो टाइम पे मैं अपना काम करती हूँ और मैं लेती हूँ सेशंस ऑनलाइन। जब तक ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन, और जब ऑफलाइन हो जाएगा तो ऑफलाइन। तो मैं डेली दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करती हूँ, बट सैटरडे संडेज़ मेरे कंप्लीट फुल होते हैं। उसमें मेरे 4-5 घंटे का टाइमिंग होता है। और रीज़न क्या है कि उस समय मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं, तो ईशा को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो उस समय मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो जैसे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि कुकर की सीटी आ रही है, अब मुझे उसे मैनेज करना है। मैं चाहती हूँ कि कुकर की सीटी से डरती है, बट वो डोर क्लोज ना करे। ईशा, डोर क्यों क्लोज किया? कुकर चढ़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। तुम्हें राइस खाना है ना? यस, तो मम्मा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप बैठ जाओ, लेकिन डोर क्लोज नहीं करना, ओके? मैं चाहती हूँ कि वो हर आवाज़ में कंफर्टेबल हो। जो उसका एक अनकंफर्टेबल लेवल आ जाता है वो कहीं ना कहीं, अगर आप लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि ईशा को कैसी डाइट देते हैं, तो मैं ईशा को ना सब कुछ देती हूँ। जो उसे पसंद है वो सब कुछ खाती है, सिवाय मीठे को छोड़कर। मीठा मैं उसे नहीं देती क्योंकि मैं देखती हूँ कि उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मीठा और प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें मैं नहीं देती। जैसे कि कोई पैक्ड फूड आया है तो जो फ्रीजर में रखा जाता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, स्माइलीज़ हो गए, मैं ये चीज़ें नहीं देती। मैं घर पे फ्रेश बना के देती हूँ, लेकिन मैं उसे सब कुछ देती हूँ। शायद उस समय इतना डाइट का मतलब कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब मैं कर रही थी। तो मैंने ईशा को सभी कुछ इंट्रोड्यूस किया और अब वो सब कुछ खाती है। हो सकता है डाइट से उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होता, बट जब मुझे लगा कि वो सब चीज़ खा सकती है तो क्यों नहीं। पहले बहुत चूजी थी, धीरे धीरे मैंने उसे ट्रेन किया कि तुम्हें सब कुछ खाना है, जो बना है वो खाना है। मैं तुम्हें चॉइस नहीं दूंगी कि तुम्हें यही मिलेगा या फिर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। जो बना है वो खाओ, जैसे खा सकती हो वैसे खाओ, जितना खा सकती हो उतना खाओ। धीरे धीरे उसने सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी जो हम खाते थे, क्योंकि वो हमें इमिटेट करती थी। जो हम खाते थे वही खाती थी। कुछ चीज़ें जो उसे नहीं पसंद है, जैसे कि दही हो गया, इतना पौष्टिक चीज़ है बट वो नहीं खाती है। तो मैं उसे जिद नहीं करती, क्योंकि हर आदमी की चॉइसेस हो सकती है कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, उसे नहीं पसंद है, तो मैं उसे जिद नहीं करती उस चीज़ को लेकर के। तो ईशा सब कुछ खाती है और वो हर मील एंजॉय करती है। तो ईशा का फूड रेडी हो गया है, लंच रेडी हो गया। मैंने बोला था मैं हमेशा उसे नॉर्मल फूड देती हूँ, दाल पालक भी डाल रखा मैंने, हेल्दी फूड, राइस कार्बोहाइड्रेट, अगेन दिस इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। मैं उसे बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ फ्रूट्स जिस समय खाना खाती, नहीं तो वो सिर्फ वो फ्रूट्स ही खा लेगी और खाना नहीं खाएगी। ईशा, ईशा कम। अब यहाँ से शुरू होता है इंडिपेंडेंस, कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली खाए। ऑनलाइन क्लास एक हो चुकी है और अब है बीच में ब्रेक। अब ईशा क्या करेगी, अब इसको इंगेज करने के लिए मैं दूंगी से अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट से ईशा वर्ड्स बना दो, सारे एनिमल के नेम्स बना दो इससे। तो मुझे कंसिस्टेंटली से इंगेज रखना पड़ता है ताकि ये फालतू चीज़ें ना करे।
कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करें। तो अब ये वर्ड्स बनाएगी इन अल्फ़ाबेट से, और मैं जाऊंगी किचन में अपना बाकी कुकिंग का काम देखने। अब ईशा करेगी पूरा क्लीन अप, क्योंकि इसने पूरा रूम फैलाया है। चलो, ओए ये सब भी तो रह गया है, रखो। देखो तुम टी ढूंढ रही थी, ये था टी। तो बज गया है 1, और सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम दोनों ने खूब काम किया। अब हम दोनों का मोबाइल टाइम। देखिए, मैं नहीं बोलूँगी बच्चों को स्क्रीन टाइम ही ख़त्म कर दो, क्योंकि जैसे हमें स्क्रीन टाइम चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए, उनको भी चाहिए होता है। हम ज़ीरो तो नहीं कर सकते, बट मैं उसका बहुत लिमिटेड टाइम रखती हूँ जो उसका स्क्रीन टाइम होता है। लाइक अगर तुम्हें करना है तो मैं 20 मिनट्स के लिए मोबाइल दूँगी, और ये 20 मिनट्स के लिए मैं 2 बार मोबाइल देती हूँ, एक बार अभी और एक बार इवनिंग में देती हूँ। तो मैं कट ऑफ नहीं कर सकती। मैं कट ऑफ कर दूँगी तो उसे वो चीज़ भी समझ में नहीं आएगी, मुझे तो उसको सब कुछ समझाना है। तो ये मेरे सोचने का तरीका है। मैं उसे मोबाइल टाइम देती हूँ और इस टाइम पे मैं भी मोबाइल टाइम करती हूँ। तो ये हम दोनों का मोबाइल टाइम होता है, जिस टाइम पे उसे जो करना है, जो देखना है वो मोबाइल में देख सकती है, और मुझे जो करना है, जो देखना है वो मैं मोबाइल में कर लेती हूँ। हम दोनों ने लंच कर लिया है, और इसके डैडी को लंच मैंने उनके रूम में दे दिया है, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम है, लेकिन वो जब रूम के अंदर जाते हैं तो फिर निकलते फिर 5 बजे के बाद ही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। अब 1:30 बजे के बाद मेरी दूसरी चीज़ें स्टार्ट होंगी, लाइक स्पीच की चीज़, और कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, कुछ कुछ काम, कुछ कुछ एकेडमिक्स, कुछ उसका फ्री प्ले, उसके साथ कुछ बातें, ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो हो गया मेरा मोबाइल टाइम, ईशा का मोबाइल टाइम, और अब मैं करूँगी बाकी काम। ईशा सोने नहीं दे रही आजकल, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ईशा को मैंने दिया है सुलेख हिंदी में, और वो हिंदी में सुलेख करेगी, तब तक मैं बाकी काम निपटाऊंगी, और फिर हम बैठेंगे और करेंगे बहुत सारा काम। तो ईशा कर रही है सुलेख हिंदी, यस, हिंदी में सुलेख कर रही है। तो जब एक बार इसका काम हो जाएगा, फिर उसके आगे की एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो मैं आ गई हूँ, और अब मैं कराऊंगी ईशा को बहुत सारा काम। कहाँ जा रहे हो आप? रसोई घर क्यों जा रहे हो? मैगी बना लोगे? मैगी बनाने जा रहे हो? मैं जा रही हूँ ईशा। तो मैगी बनाने जा रही है, उसका कथा करने का कोई मूड नहीं है, कोई बात नहीं, मैगी बनाते हैं। मैं सुबह से 4थी बार मना कर चुकी हूँ, और मैंने उसकी टमी अच्छे से फुल कर रखी है, बट क्योंकि जस्ट आज उसका खाने का मन है मैगी, बार बार रसोई घर जा रही है। ने बहुत ज़िद करी कि वो मैगी खाएगी, और मैंने उससे बोला कि क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को मेरा ऑफ होता है, इवनिंग मेरी फ्री होती है, तो ईशा को था कि मुझे जो है मैगी खानी है। तो मैंने बोला पिक करो, मैगी खाओगी या फिर पास्ता। तो हमारी डील हो गई है पास्ता में। फिर भी इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने इससे सुबह से बोल रखा है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ कैसे मैगी मिल सकती है। तो अब हम करेंगे स्पीच की तैयारी। स्पीच में इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है, मैं इसके कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क कर रही हूँ, और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। डॉग और कैट की स्टोरी करेंगे। यस, डन। तो आज हम डॉग और कैट की स्टोरी करेंगे, और ईशा मुझे आंसर्स देगी। तो एक गर्ल थी, उसका नाम था रिया। क्या नाम था? रिया। उसके पास एक पेट कैट थी। पेट कैट थी, वो वाइट कलर की थी। कौन से कलर की थी पेट कैट? वाइट कलर की थी, और उसका बहुत प्यारा सा फर था, और वो बहुत सारी परिंग करती थी। एक दिन रिया की कैट ट्री के ऊपर चढ़ गई, और वो वहां से कहने लगी म्याऊ म्याऊ। क्या बोल रही थी कैट? म्याऊ म्याऊ कर रहा है, म्याऊ म्याऊ। गोदी में उठाने की वजह से नहीं कर रही थी वो। पता है वो क्यों गई थी? क्योंकि वो ट्री के ऊपर फंस गई थी। फिर उसके बाद रिया अपने डैडी के पास गई। किसके पास गई? डैडी के पास। डैडी एक लैडर लेकर आए, और लैडर से कैट को उतार दिया। स्टोरी फिनिश। ईशा, इसमें कौन, गर्ल का नेम क्या था इस स्टोरी में? रिया। उसके पास कौन सा पेट एनिमल था?
कैट, कौन से कलर की कैट थी वो? व्हाइट कलर के, ओके, कैट म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही थी? बिकॉज ट्री फंस गया। ट्री के ऊपर फंस गई थी। उसके बाद रिया ने किससे हेल्प ली? डैडी से। डैडी ने कैसे निकाला कैट को? कैसे निकाला कैट को? लैडर। लैडर से निकाला। उसके बाद कैट और रिया क्या हो गए? क्या हो गए? हैप्पी। हैप्पी। स्टोरी फिनिश। पहले ईशा को स्टोरी समझ में नहीं आती थी। मतलब अगर उसने कैट ब्लैक देखी है तो वो वाइट बोल ही नहीं सकती। तो उनकी उन चीज़ों पे काम किया गया। रोज़ मैं उसको सोने से पहले 2-3 स्टोरी सुनाती हूँ और क्वेश्चंस पूछती हूँ। विजुअल वाली चीज़ें कम देती हूँ और ऑडिटरी चीज़ें ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि विजुअल से वो सारी चीज़ें याद कर लेती है। ऑडिटरी उसका वीक है, तो उसे जो मैं बोलती हूँ वो भूल जाती है। तो अभी मैं फिर से एक स्टोरी सुनाऊंगी। अब इसमें विजुअल्स नहीं दूंगी और मैं ईशा से क्वेश्चंस पूछूंगी। अब हम सुनेंगे एक स्टोरी, और स्टोरी होगी, अच्छा 2 एनिमल्स की सुनाओगी, 2 पीपल्स की सुनाओ? 2 एनिमल्स की, लॉयन और टाइगर। सो लॉयन और टाइगर जंगल में रहते थे, और एक दिन क्या हुआ, लॉयन और टाइगर के बीच में बहुत फाइटिंग हो गई और लॉयन को चोट लग गई। फिर एलिफेंट जो था वहाँ पे डॉक्टर था। एलिफेंट आया और उसने जो लॉयन को चोट लग गई थी उसके पट्टी कर दी, उसको बैंडेड लगा दिया। उसके बाद वो हैप्पी हो गया। ईशा, स्टोरी में कौन कौन से एनिमल्स थे? शेर और बाघ, और एक और एनिमल था, हाथी और जिराफ। जिराफ तो नहीं था। देखा आपने? अब मैंने विजुअल्स नहीं दिए तो इसने अपने मन से उसमें जिराफ घुसा दिया। अच्छा ईशा, चोट किसको लग गई थी? लॉयन। क्यों लग गई थी चोट? बिकॉज लॉयन और टाइगर क्या कर रहे थे? बैंडेड। लॉयन और टाइगर क्या कर रहे थे? फाइटिंग कर रहे थे। ईशा, डॉक्टर अंकल कौन था एनिमल में? एलिफेंट। फिर एलिफेंट ने क्या किया? जुकाम। नो, एलिफेंट ने क्या लगाया चोट पे? क्या लगाया था? बैंडेड लगाया था। तो आपने देखा 25% इसके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि मैंने इसको विजुअल नहीं दिया है, इसको मैंने ऑडियो से दिया। बट फिर भी पहले ही 1% भी आंसर करेक्ट नहीं कर पाती थी। इम्प्रूवमेंट है, आई होप कि वो और अच्छे से इम्प्रूव करेगी। हम जा रहे हैं पास्ता खाने, जैसा ईशा से हमने बोला था। हाँ ईशा, कहाँ जाएंगे? बेस्ट बडीज कैफे। पास्ता खाने। पास्ता खाएंगे हम, मस्ती करेंगे हम। आ जाओ, कम। तो हम जा रहे हैं बेस्ट बडीज कैफे पास्ता खाने। तो हम आ गए हैं घर। ईशा ने फुल एंजॉय किया है और प्रॉपर पास्ता खा के आई है, फुल टूश एंजॉय करके आई है। और अब बज रहा है रात का 8:30 और हम लोग घर पहुंच गए हैं। और अब इसकी दवाई होंगी, मेडिसिन्स होंगी, प्रोबायोटिक्स होंगे, ये सारी चीज़ों के साथ मैं उसे दूंगी कंप्रेशन, और हम अब सोने जाएंगे। क्योंकि मैं रोज़ कोशिश करती हूँ, उसका नाइट का रूटीन बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ कल 5 घंटे सोई है। तो आज मैं इसे जल्दी बेड पे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये अच्छे से सोएगी नहीं, ये बेटर फील करेगी नहीं। Thanks for watching. Bye. Good night.